सो हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस को एक सिंगल शीट के अंदर, ये आपको जो शीट दिख रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर, इस पूरी शीट के अंदर एक सिंगल शीट में हम लोग पूरा पेरिटोनाइटिस डिस्कस करने वाले हैं। और अगले 10 मिनट में इस वीडियो के बाद आपको पेरिटोनाइटिस के अंदर एक भी डाउट नहीं रहेगा और आपके पेरिटोनाइटिस के हर एक डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? जैसे कि नाम में है कि पेरिटोनाइटिस दैट मींस पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन। जहां पे भी आइटिस वर्ड यूज होता है वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं। और किसका इन्फ्लामेशन? पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम क्या होता है? एब्डोमेन के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है ये पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर क्या हो गया है पेशेंट को, ये पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो पहला रीजन क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। कोई भी बैक्टीरिया आ जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, दैट इज इन्फेक्शन। कोई भी केमिकल इरिटेशन या फिर परफोरेशन ऑफ द विस्कस। परफोरेशन ऑफ द विस्कस मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल ऑर्गन है उसके अंदर कहीं होल हो जाए, परफोरेशन हो जाए और उसके अंदर से कंटेंट लीक करने लग जाए। जैसे अपेंडिक्स में होल हो गया तो बैक्टीरिया लीक करने लग गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देगा। जैसे गैस्ट्रिक में अगर होल हो गया या पेनक्रियाज में होल हो गया तो गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस लीक कर जाएगा जो एज अ केमिकल इरिटेशन काम करेगा, अगेन पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली होता क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर जाता है, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से सिस्टमिक सीवियर रिस्पॉन्स बनता है और वही सिस्टमिक सीवियर रिस्पॉन्स क्या है, पेरिटोनाइटिस। सो बेसिक डेफिनेशन इतनी याद रखनी है कि भाई पेरिटोनाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम विच इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द केमिकल इरिटेशन एंड बिकॉज ऑफ द परफोरेशन ऑफ द विस्कस ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। तो इटियोलॉजी के बेसिस पे हम लोगों ने पेरिटोनाइटिस को मेजरली 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, टर्शियरी पेरिटोनाइटिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी पेरिटोनाइटिस। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पेरिटोनाइटिस जिसके पीछे कोई एविडेंट कॉज ना हो, दैट इज नो एविडेंट इंट्रापेरिटोनियल सोर्स या नो एविडेंट कॉज या अननोन कॉज। बेसिकली मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको अननोन अननोन कॉज मैं इसको बोल दूंगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई कॉज है ही नहीं। तो ऐसा पेरिटोनाइटिस जो कोई कॉज ना होने की वजह से हो रहा है, दैट इज द प्राइमरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस जो है वो क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द परफोरेशन इन द विस्कस, इट इज बिकॉज ऑफ द परफोरेशन या फिर होल इन अ विस्कस। जो हॉलो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक हो गया, स्टमक है ना, बेसिकली स्टमक है या आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है, अपेंडिक्स है, ये सारे ऑर्गन्स के अंदर जब होल हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो पेरिटोनाइटिस होगा दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस। टर्शियरी किसको हम बोलते हैं, जहां पे रिकरेंट हो गया है, मतलब आपने पेरिटोनाइटिस का एक एडिक्वेट ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को दे दिया है और उस ट्रीटमेंट के बाद उसको पेरिटोनाइटिस दोबारा से हो रहा है, दैट इज रीअकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन आफ्टर द एडिक्वेट ट्रीटमेंट। एडिक्वेट ट्रीटमेंट देने के बाद भी इन्फेक्शन फिर से आ रहा है, दैट इज द टर्शियरी टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस। एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है कि भाई ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद या सर्जरी के बाद, फॉर एग्जांपल लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी की जो सर्जरी होती है जिसके अंदर एब्डोमिनल वॉल के अंदर इंसिजन होता है, एब्डोमिनल पूरे एब्डोमिनल कैविटी जो है वो खोली जाती है, उस कंडीशन के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन है या उस कंडीशन मतलब सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज द कंडीशन ऑफ पोस्ट सर्जिकल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ कंटामिनेशन कि भाई एग्जैक्टली क्या कंटामिनेट होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ऐसा तो क्या एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। सबसे पहला एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, बैक्टीरिया का हो रहा है। इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, मतलब बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर जाएगा, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर जाएगा तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा और इन्फेक्शन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन इंड्यूस करेगा। केमिकल इरिटेशन जैसे बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, पेनक्रियाटिक जूस, यूरिन, ये सब चीजें सिक्रेट होंगी। ये सब चीजें जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जब लीक होगा, नॉट इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम के अंदर, मतलब गैस्ट्रिक एसिड, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, यूरिन, ये सब जब पेरिटोनियम के अंदर लीक होगा तो वो क्या करेगा, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन इंड्यूस कराएगा एंड इट विल लीड टू द पेरिटोनाइटिस। उसके अलावा फंगस हो गया या फिर
बैक्टीरिया के जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये चीजें देखने मिलती है, इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलोसिस में देखने मिलता है। तो ये सारी चीजों की वजह से बेसिकली क्या होता है, दिस इज द नेचर ऑफ कंटामिनेशन, कि भाई या तो कोई केमिकल लीक कर गया, या तो बैक्टीरिया लीक कर गया, या तो कोई फंगस है, या तो फिर कोई ट्यूबरकुलर डिजीज है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेरिटोनियम में अफेक्शन हो रहा है। और अफेक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है, इन्फ्लामेशन का रिजल्ट दे रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। जनरल टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस की बात करते हैं, जो पेरिटोनाइटिस है उसको हम लोगों ने मेजरली कौन से क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है सिरस पेरिटोनाइटिस। सिरस पेरिटोनाइटिस क्या होता है, सिरस पेरिटोनाइटिस इज अ टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस जिसके अंदर थिन स्ट्रॉ लाइक कलर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल इरिटेशन कॉज करता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी यही होता है कि स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट कर जाता है। उस स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड को हम सिरस फ्लूइड बोलते हैं। तो जब सिरस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट कर जाएगा और वो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेगा, तो वो कौन सा टाइप का पेरिटोनाइटिस है, सिरस पेरिटोनाइटिस। सेकंड जो है दैट इज फाइब्रिनियस पेरिटोनाइटिस। फाइब्रिनियस पेरिटोनाइटिस मतलब क्या, फाइब्रिनियस एक्सुडेट फॉर्मेशन जहाँ पे हो जाता है, फाइब्रिनियस एक्सुडेट जहाँ पे इस तरीके का जो है मैटर, एक्सुडेट मैटर जब पेरिटोनियम में बन जाएगा और फिर क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। ऐसे टाइप के पेरिटोनाइटिस को हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनियस पेरिटोनाइटिस। फिर आता है पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस, जहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पस बन रहा है ना, जो मेनली अपेंडिसाइटिस के केस में होता है। मतलब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस के बाद अगर अपेंडिक्स में परफोरेशन हो जाता है, तो सारे के सारे बैक्टीरियाज और जितना भी फ्लूइड है जो अपेंडिक्स में जमा हुआ था, वो सारा का सारा फ्लूइड लीक कर जाएगा, वो सारे के सारे बैक्टीरियाज अपेंडिक्स में लिया सॉरी पेरिटोनियम में लीक कर जाएंगे। तो जब ये सारे के सारे बैक्टीरियाज अपेंडिक्स से पेरिटोनियम में लीक कर गए, ये सारे के सारे फ्लूइड अपेंडिक्स से पेरिटोनियम में लीक कर गए, तो फिर ये क्या इंड्यूस कराएंगे, ये जो है बेसिकली आपका इन्फ्लामेशन इंड्यूस करेंगे, और पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है दैट इज फीकल पेरिटोनाइटिस। फीकल पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर होल हो जाए, फॉर एग्जांपल सीकम में होल हो गया, या असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलॉन में होल हो गया, तो ये फीसिस के पास करने का रास्ता है। अब ये फीसिस के रास्ते से अगर बीच में होल हो गया, तो फीसिस जो है वो इंटेस्टाइन के अलावा पेरिटोनियम में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी लीक करेगा। और ये जो लीक फीसिस है, ये लीक फीसिस क्या करेगा, केमिकल की तरह काम करेगा, केमिकल इंड्यूस कराएगा, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ फीसिस, बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द फीकल मैटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब पेरिटोनियम के अंदर अगर फीसिस लीक हो जाता है, तो वो क्या कराएगा, वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज कराएगा, दैट इज द बेसिकली फीकल पेरिटोनाइटिस। उसके अलावा बाइलरी, यूरिनरी, पेनक्रियाटिक पेरिटोनाइटिस, बेसिकली सारी चीजों का लीकेज हो जाएगा। किस में लीकेज हो जाएगा, पेरिटोनियम में, जो बेसिकली क्या इंड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। एंड द लास्ट वन इज ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। जनरली ये चीजें क्या देखने मिलती है, इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी बॉडी में जाता है, प्राइमरीली लंग्स को अफेक्ट करता है, और लंग्स को अफेक्ट करने के बाद फिर ये दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करने लगता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन सेकंड ऑर्गन जो है वो इंटेस्टाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी अगर ये बैक्टीरिया पेरिटोनियम में लीक कर जाए, तो ये पूरे के पूरे पेरिटोनियम के सुझा देगा, पेरिटोनियम को इन्फ्लाम्ड कर देगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। और कौन सा टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ये ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, पेशेंट को परफोरेशन हो रहा है, परफोरेशन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, परफोरेशन की वजह से केमिकल इरिटेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, परफोरेशन है तो बैक्टीरिया लीक कर गए, बैक्टीरिया लीक करे तो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये इन्फेक्शन हुआ। और परफोरेशन है, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड, बाइल, पेनक्रियाटिक एसिड, यूरिन, फीकल मैटर, ये पेरिटोनियम में लीक करेगा, जो केमिकल इरिटेशन की तरह काम करेगा। इसकी वजह से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन। किसका कंटामिनेशन, यही सारे केमिकल्स का, यही सारे बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से लोकलाइज जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहां पे बनेगा। लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे बढ़ता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेजोडाइलेशन उस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा, जिसकी वजह से लोकल इफेक्ट पेशेंट को देखने मिलेगा। मतलब एक जगह पे ही, एक लोकेशन पे ही इन्फ्लेमेशन है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पेशेंट के सिम्टम देखने मिलेंगे। क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, पेशेंट को पेन होगा, मस्कुलर स्पाज़म होंगे, इलियस होगा, एडेशन होगा, एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन कब होगा, जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा और वहां पे पस का एक कलेक्शन हो जाएगा। लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इज नथिंग बट द एब्सेस, और वो एब्सेस अगर पेरिटोनियम में फॉर्म हो गया, दैट इज एब्सेस फॉर्मेशन। ये भी एक लोकल सिम्टम है उस पर्टिकुलर जगह पे ही। लेकिन ये जो एक्सुडेट है, ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो कंटामिनेट हुआ है,
जिसने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, जब ये पूरे पेरिटोनियम में फैल जाएगा तो ये पूरे पेरिटोनियम में फैलने के बाद वहां पे बैक्टीरियल प्रोलिफिकेशन को प्रमोट करेगा। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होने लगेंगे, बैक्टीरिया का प्रोलिफिकेशन होने लगेगा और बैक्टीरिया उसके रिस्पेक्टिव टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। अब जब ये बैक्टीरिया और ये टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर जाएंगे तो ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कर लेंगे टॉक्सिन्स का, और ये बैक्टीरिया का पूरे ब्लड में सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाएंगी, पूरे बॉडी में सेप्टिक कंडीशन हो जाएंगी। इस वजह से पेशेंट को सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। तो पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस। अब जब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा तो सिस्टमिक सिम्टम्स पेशेंट को क्या आएंगे? पेशेंट को फीवर होगा, ट्रैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट में होगा, सेप्सिस होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर पेशेंट में दिखेगा। तो ये क्या हो गया उसके पैथोजेनेसिस के साथ साथ उसके क्लिनिकल सिम्टम। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिम्टम अलग से दिखाई ही हुए हैं मैंने कि लोकल इफेक्ट क्या आएगा और सिस्टमिक इफेक्ट क्या आएगा। तो लोकल इफेक्ट में क्या है? पेन होगा एब्डोमेन के साइड पे, टेंडरनेस फील होगी, गार्डिंग एंड रिजिडिटी। गार्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट लेटा हुआ है हम उसको पाल्पेट करेंगे तो वो पाल्पेशन जो है वो हमको हाथ भी ना लगाने देगा, वो हमको वहां से रिफ्यूज कर देगा क्योंकि उसको इतना पेन हो रहा है। तो जो रिफ्यूजल है दैट इज द गार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा रिबाउंड टेंडरनेस, एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन और बॉवेल साउंड जो है वो वहां पे एब्सेंट रहेंगे, हमको ऑस्कल्टेशन में बॉवेल साउंड नहीं सुनाई देंगे। सिस्टमिक अफेक्शन में पेशेंट को फीवर रहेगा, ट्रैकीकार्डिया रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। और सीवियर कंडीशंस के अंदर जब सिस्टमिकली सारा बैक्टीरिया और सारे टॉक्सिन जो पेरिटोनियम में प्रोलिफरेट हुए थे जब वो सिस्टमिक लेवल पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो पूरी बॉडी में ये सेप्सिस का कंडीशन बन जाएगा और ये सीवियर कंडीशन में सेप्टिक शॉक का भी रीजन बन सकता है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। तो भैया क्या इन्वेस्टिगेट कराएंगे? सबसे पहले पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग क्या कराएंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी कराएंगे। तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन जो है उसमें कम दिखेगा, ल्यूकोसाइड काउंट जो है उसमें बढ़ा हुआ दिखेगा, ईएसआर जो है उसमें बढ़ा हुआ दिखेगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली कम दिखेंगे, रीनल फेलियर टेस्ट कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, इमेजिंग थेरेपीज के अंदर हम लोग एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे। तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड है उस पर्टिकुलर लोकेशन का हमको पता चल जाएगा। उसके अलावा जो पस या जो भी टर्बिड फ्लूइड पेरिटोनियम में कंटामिनेटेड हुआ है, पेरिटोनियम में जमा हुआ है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का या उस पर्टिकुलर पस का एग्जामिनेशन कराएंगे। अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो उसका ब्लड कल्चर कराएंगे, बैक्टीरिया को फाइंड करेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे पेरिटोनाइटिस के बाद। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस मतलब बहुत जल्दी में पेशेंट को अगर पेरिटोनाइटिस हुआ है तो अभी बहुत जल्दी में क्या क्या चीजें पेशेंट में दिख सकती है? पेशेंट में सेप्टिक शॉक दिख सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट में दिख सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी दिख सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस दिख सकता है, पैरालिटिक कंडीशंस दिख सकती है। ठीक है। उसके अलावा वुंड इन्फेक्शन दिख सकता है, बस्ट एब्डोमेन मतलब जो एब्सिस फॉर्म होगा वो वहाँ पे बस्ट हो जाएगा, बस्ट होने के बाद वो पूरा वहाँ पे कंटामिनेशन कर देगा। तो ये क्या है? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस है। और बहुत लेट टाइम तक यहाँ बहुत लेट कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को पेरिटोनाइटिस के बाद पेशेंट में क्या देखने मिलेंगे? तो इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस फॉर्मेशन देखने मिलेंगे, एडेशन देखने मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिल सकता है, इंटरक्यूटेनियस फिस्टुलास, ठीक है, मतलब फिस्टुला इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्रैक देखने मिलेंगे, शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम पेशेंट में देखने मिलेगा, पेशेंट में हर्निया देखने मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिटोनाइटिस। ये सारा का सारा जो कंटेंट था ये एक शीट के अंदर कंसाइज फॉर्म के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये शीट अगर आपको चाहिए, ये चार्ट अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल होम्योस्फीयर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, होम्योस्फीयर इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहां पे ये पूरा के पूरा चार्ट अपलोडेड है, वहां से आप इस चार्ट की प्रिंट भी निकाल सकते हो और इस चार्ट को स्टडी कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।